अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे घरों के अंदर तस्वीर को टांगना, लटकाना, आवेज़ा करना दीवारों पर या टेबल्स वगैरह पर शरअन इसकी इजाज़त है या नहीं है। देखिए, पहली चीज़ यह है कि तस्वीर कौन सी जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़ हैं। वो तस्वीर या वो मुजस्मे जो हाथ से बनाए जाते हैं, चाहे वो चमड़े से, चूने वगैरह से या मिट्टी पत्थर का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी मूर्तियों को, ऐसी तस्वीर को मिस्मार करने का हुक्म शरीयत के अंदर मौजूद है, अहदीस इसके ऊपर मौजूद है। बाकी रह गई ये तस्वीरें जो हम अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कैमरे वगैरह से लेते हैं, और ऐसी तस्वीरों को हम अपनी यादाश्त के तौर पर महफूज कर रखते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स में, अपनी ड्रा में रख लिया, अपनी अलमारी में रख लिया, या मेमोरी कार्ड में डाल के रख लिया, या मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम जायज़ सूरतें हैं, इससे किसी को मना नहीं किया गया, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने यादगारी लम्हात को तस्वीर और वीडियो की शक्ल में महफूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो तस्वीरें जो किसी ख़ास मौका पर, बर्थडे वगैरह पर, या किसी मजलिस पर, या किसी शादी वगैरह की तस्वीर, अब आप उनको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके उन्हें आप बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम्स में सजा कर घरों की दीवारों पर आरास्ता कर देते हैं। ये चीज़ मना है, इसलिए कि हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि ऐसी तस्वीर जो घरों के अंदर सजाई जाए, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्तों का ज़हूर नहीं होता। चाहे वो तस्वीरें आपके बुज़ुर्गों की हों, आपके माँ बाप की हों, आपके कीमती और यादगार लम्हात की हों, इसकी हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। अब हम आते हैं हदीस की तरफ। नबी मोहतरम साहिब मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए। हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस को बयान करती हैं कि मैंने दरवाजे पर एक पर्दा टांगा था, माई साहबा फरमाती हैं, और उस पर्दे में जानदार तस्वीरें थी। नबी मोहतरम साहिब मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को देखा तो आपने जलाल का इजहार फरमाया और फरमाया कि आयशा इसको उतार दो। चुनाचे आप फरमाती हैं कि मैंने उस कपड़े को उतार कर मैंने उस बिछोने बना दिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिछोने पर बैठा करते थे। अब अगर तस्वीर आपके तकिए पर है, या ज़मीन पर बिछाई हुई चटाई पर है, या कालीन पर है, तो इसकी गुंजाइश है। वो चूँकि आपके पाँव के नीचे है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ किसी किस्म की इज़्ज़त और तौक़ीर उसे देना मकसूद नहीं है। इस तरह घरों के अंदर बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं, अब वो खिलौने ज़ाहिर सी बात है बच्चे खेलते हैं, इधर फेंका उधर फेंका, अब उनकी इज़्ज़त और ताज़ीम तो उस तरह से नहीं की जाती कि आप बच्चे का कोई खिलौना पकड़ लें और उसे दीवार पे टांग दें या बड़े एहतमाम के साथ उसे रख दें। नहीं जी, ये इसकी ताज़ीम और तौक़ीर, बात यकीनन आप समझ गए होंगे। मकसद ये होता है कि इज़्ज़त और तौक़ीर देना। मसलन आप किसी बुज़ुर्ग की या अपने किसी बड़े की तस्वीर लगाते हैं तो आप दिल में उसे इज़्ज़त दे रहे होते। तो ये इज़्ज़त देने का तरीका नहीं है। जो इस दुनिया से अगर चले गए हैं तो उनके पीछे दुआ कीजिए, इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़िए, दुरूद पढ़िए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। ये है उन्हें असल इज़्ज़त देना। ये इज़्ज़त नहीं है कि आप उनकी तस्वीरों को घरों के अंदर सजाएं और उन्हें ताज़ीम दें और उसे एक रूहानी कैफ़ के तौर पर लें और लोगों में ऐसा इंप्रेशन छोड़ें कि लोग समझे जी ये बड़ा जी बेहतरीन काम है। तो अब आइए इसके ऊपर एक और हदीस मुलाहिज़ा कीजिए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चंद असहाब थे। नबी मोहतरम साहिब मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बहुत करीब थे, वो इस दुनिया से चले गए, फोत हो गए। तो उनके जाने के बाद उनके बाद के जो लोग थे, उनके दिलों में शैतान ने ये डाला, वो भी सही लोग थे जो बाद में आए थे, शैतान ने उनके दिलों में डाला ये लोग यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। अब ऐसे करो, इन चबूतरों पर, किसी जगह चबूतरे होंगे, इन चबूतरों पर उनकी मूर्तियाँ बनाकर रख दो, और ताकि इस तरह तुम आते जाते उनको देखोगे तो तुम्हें उनकी याद आती रहेगी। क्या किया कि मूर्तियाँ बनाई, वो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के असहाब फोत हो गए थे, और उन चबूतरों पर रख दिया। अब वो जब तक ज़िंदा रहे तो किसी ने इबादत नहीं की, कोई उनके सामने झुका नहीं है, लेकिन ये मूर्तियाँ बनाने वाले भी मर गए। जब ये मरे तो पिछले जो लोग आए तो उनके पास कोई इल्म और नॉलेज तो नहीं था। उन्होंने क्या किया जी, डायरेक्ट से उनकी इबादत शुरू कर, उनको इल्हाम मान लिया, उनकी यानी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। तो बात शुरू हुई थी इज़्ज़त और तौक़ीर से। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो लोग अल्लाह के औलिया हैं, या आपके माँ बाप हैं, या आपके अज़ीज़ हैं, या प्यारे हैं, उनसे इज़्ज़त का ये इजहार कि आप उनकी तस्वीरों को टांग कर ये समझें कि मैंने इज़्ज़त दे रहा हूँ, शरीयत की नज़र में ये मतलूब नहीं है। उनको इज़्ज़त देने के और बहुत सारे रास्ते हैं, और सबसे बेहतरीन रास्ता आपके नेक अमाल है, आपकी दुआ है, जो आप उन बुज़ुर्गों, अपने माँ बाप, अपने अजीज़ रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए उनके लिए कीजिए। बहरहाल हदीस के अंदर वाज़े तौर पर ममानियत है, बहुत सी ऐसी हदीस है कि जो इस ज़मन में आई हैं।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और दीन मतीन के इस पैगाम को आम करने की तौफीक अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।